आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर अधिकारी के साथ इतने लोग पार्टी छोड़ने को क्यों तैयार हैं, लेकिन पहले आपको शुभेंदु अधिकारी के इलाके से एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोंटाई के इस इलाके में आते ही आपको जिस एक नेता के पोस्टर चारों तरफ दिखेंगे उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को सियासत विरासत में जरूर मिली, लेकिन उनकी खुद की पहचान अब बहुत बड़ी हो चुकी है। बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर के कारकुली के इसी इलाके में रहते हैं जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। ये वही गली है जहां पर शुभेंदु अधिकारी का मकान है। इसे शांति कुंज कहते हैं। ये उनके गनर्स खड़े हैं और इसी मकान में शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी, उनके भाई, ये तमाम लोग एक साथ रहते हैं। पूरा परिवार एक साथ रहता है और इस वक्त भी पूरा परिवार इसी मकान में एक साथ रह रहा है। लेकिन अब जब पिता और भाई से शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक रास्ते अलग हो गए हैं, तो क्या शुभेंदु अधिकारी इस मकान में कंटिन्यू करेंगे? लेकिन यह जरूर है कि इसी मकान में रहते हुए उनका बचपन बीता, इसी मकान में रहते हुए छात्र संघ का पहला चुनाव लड़ा, इसी मकान में रहते हुए कॉरपोरेशन का चुनाव जीते, इसी मकान में रहते हुए वो सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने और इसी मकान में रहते हुए उन्होंने टीएमसी छोड़कर अब किसी दूसरे दल में, और संभावना जताई जा रही है बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया है। ममता कैबिनेट के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर पहले पार्टी से दूरी बनाई, फिर इस्तीफा दे दिया। इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हो सकता है। 2006 में मिदनापुर और उसके आसपास के इलाकों में टीएमसी को सिर्फ 27% वोट मिले थे। ये आंकड़ा 2016 में 49% तक पहुंच गया। माना जाता है कि शुभेंदु ने इस इलाके को ममता का गढ़ बनाया। शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत यूं तो छात्र जीवन से ही हो चुकी थी, लेकिन राजनीति की पाठशाला में पहला दाखिला उन्हें साल 2008 में तब मिला जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में इस बिल्डिंग में कोंटाई की सेवा करने के लिए निर्वाचित हुए। कोंटाई की नगरपालिका के अध्यक्ष के बाद वो 2 बार सांसद बने, विधायक बने, ममता बनर्जी सरकार में मंत्री बने, 7 जिलों के चुनाव पर्यवेक्षक बने और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को कभी भी बंगाल और मिदनापुर की राजनीति में पलटकर नहीं देखना पड़ा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी नाराज क्यों हो गए? आरोप है कि ममता बनर्जी पार्टी में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ज्यादा अहमियत दे रही हैं। हमने टीएमसी के संगठन में बड़ी भूमिका निभा चुके स्थानीय नेता धीरेन्द्र नाथ पात्रा से पूछा, इस बात में कितनी सच्चाई है? अभिषेक जी पीके को लाया, पीके के लाके वो शुभेंदु अधिकारी को जो अब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट का था वो अब्जर्वर पोस्ट हटा दिया, शुभेंदु का पावर, शुभेंदु का पॉपुलरिटी कमाने के लिए, दबाने के लिए। इसलिए हम लोग शुभेंदु का साथी है। तृणमूल मतलब शुभेंदु, शुभेंदु मतलब तृणमूल। टीएमसी भी इस बात को दबी जुबान में स्वीकार करती है कि पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, हल्दिया के कुछ हिस्सों समेत कुल 12 लोकसभा सीटों और तकरीबन 60 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम का नायक भी कहा जाता है। ये वही आंदोलन है जिसने पश्चिम बंगाल में वाम दलों की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। जानकार बताते हैं कि शुरुआत में ममता बनर्जी इस आंदोलन से उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए उसके बाद ममता बनर्जी को भी लग गया कि इसी आंदोलन की बदौलत पश्चिम बंगाल में वाम दलों के 35 साल के शासन को खत्म किया जा सकता है। और हुआ भी यही, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने पहली बार साल 2011 में शपथ ली और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी का उदय हो गया। कहा जा रहा है कि शुभेंदु के जाने से ममता का परंपरागत मुस्लिम वोट भले ही बीजेपी की तरफ ना जाए, लेकिन बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की धमक इस मोर्चे पर भी नुकसान टीएमसी का ही करेगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।